नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीजनल स्टडी ऑफ न्यू इंग्लैंड यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो न्यू इंग्लैंड प्रदेश है उसका प्रादेशिक अध्ययन आज हम करेंगे। न्यू इंग्लैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक भौगोलिक प्रदेश है। यानी न्यू इंग्लैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है और इस प्रदेश में यानी न्यू इंग्लैंड प्रदेश में यूएसए के 6 राज्य सम्मिलित होते हैं। अब ये 6 राज्य कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, अगर इनकी बात करें तो इनमें सबसे पहले है, फर्स्ट है मेन, सेकंड है वर्मोंट, थर्ड है न्यू हैम्पशायर, फोर्थ है मैसाचुसेट्स, फिफ्थ है रोड आइलैंड और सिक्स है कनेक्टिकट। यानी ये 6 राज्य न्यू इंग्लैंड प्रदेश में सम्मिलित होते हैं। न्यू इंग्लैंड प्रदेश की पश्चिमी सीमा न्यूयॉर्क राज्य से तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा कनाडा से मिलती है और इसके दक्षिणी पूर्व में अटलांटिक महासागरीय तट है। न्यू इंग्लैंड प्रदेश का क्षेत्रफल यूएसए के कुल क्षेत्रफल का 2% है। यानी यूएसए के कुल क्षेत्रफल का 2% भूभाग न्यू इंग्लैंड प्रदेश में आता है और यूरोपियन निवासियों का इस प्रदेश से आवर्जन होने के कारण इसे न्यू इंग्लैंड नाम दिया गया। यानी न्यू यूरोपियन निवासियों का इस प्रदेश से आवर्जन होने के कारण से न्यू इंग्लैंड नाम दिया गया है। मेन इस प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है। यानी न्यू इंग्लैंड प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य मेन है। अब हम बात करते हैं न्यू इंग्लैंड प्रदेश के धरातल के बारे में, यानी इसका उच्चावच कैसा है। भौतिक दृष्टि से न्यू इंग्लैंड प्रदेश अपलेशियन प्रदेश का ही उत्तरी पूर्वी भाग है। यानी यह जो यूएसए का या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अपलेशियन पर्वत है उसका उत्तरी पूर्वी भाग ही है न्यू इंग्लैंड प्रदेश। और न्यू इंग्लैंड प्रदेश मुख्यतः एक पर्वतीय और पठारी प्रदेश है। यानी ये एक पर्वतीय और पठारी प्रदेश है। एक समय में यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएँ अधिक ऊंची थी या बहुत ऊंचाई वाली थी, किंतु वर्तमान में इन पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई बहुत कम हो गई है। इसका प्रमुख कारण है अपरदन। यानी अपरदन के कारण इन पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई बहुत कम हो गई है और ये पर्वत कटे फटे हैं। और हैम्पशायर में जो वाइट पर्वत है वो यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 6228 मीटर है। यानी हैम्पशायर में जो वाइट पर्वत है वो न्यू इंग्लैंड प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत है और जिसकी ऊंचाई है 6228 मीटर। और यहाँ पर वाइट पर्वत और ग्रीन पर्वत के मध्य एक घाटी है जिसे कि कनेक्टिकट घाटी के नाम से जाना जाता है। वाइट पर्वत और ग्रीन पर्वतों के मध्य एक घाटी फैली हुई है उत्तर से दक्षिण में जिसे कि कनेक्टिकट घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ प्रपात जलप्रपात भी है, उनमें है वाइट प्रपात, हुजी प्रपात और हडसन प्रपात। यानी वाइट जलप्रपात, हुजी जलप्रपात और हडसन जलप्रपात इस प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात हैं। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं हडसन नदी, कनेक्टिकट नदी, टॉन्टन नदी और ब्लैक स्टोन नदी। ये यहाँ इस प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं न्यू इंग्लैंड प्रदेश की जलवायु और वनस्पति के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु के बारे में। तो न्यू इंग्लैंड प्रदेश की जलवायु शीतोष्ण जलवायु है। यहाँ पर शीत ऋतु कठोर होती है और लंबी अवधि की होती है। यानी शीत ऋतु की अवधि लंबी होती है और शीत ऋतु भी कठोर होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु की अवधि छोटी होती है। यहाँ पर धरातल पर हिमपात होता है। और अगर हम बात करें जनवरी माह में तापमान की, तो जनवरी माह में न्यू इंग्लैंड प्रदेश का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि ग्रीष्मकाल में यहाँ औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। अगर वर्षा की बात करें तो इस प्रदेश में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ की वनस्पति के बारे में। तो न्यू इंग्लैंड प्रदेश में कोनधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ पर कोनधारी वनों में मुख्यतः डगलस, फर, हेमलॉक, रेडवुड, येलो पाइन, सुगन पाइन, चेस्टनट आदि के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पर मेन तथा न्यू हैम्पशायर प्रदेशों में 80% से अधिक भूभाग पर वनों का आवरण है। यानी जो न्यू इंग्लैंड प्रदेश के मेन और न्यू हैम्पशायर क्षेत्र है उनमें
धरातल पर या भूभाग पर लगभग 80% भूभाग पर वनों का आवरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू इंग्लैंड प्रदेश के संसाधनों और आर्थिक विकास के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यू इंग्लैंड प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः फॉरेस्ट्री, कृषि, मत्स्य पालन, विनिर्माण उद्योगों पर आधारित है। यानी कृषि, मत्स्य पालन, विनिर्माण उद्योग और फॉरेस्ट्री पर यहाँ की अर्थव्यवस्था आधारित है। और न्यू इंग्लैंड प्रदेश यूएसए का एक विकसित प्रदेश है। यानी यह यूएसए का एक विकसित प्रदेश है और इसका मुख्य कारण है तकनीकी ज्ञान और विशाल मांग क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उन्नत यातायात एवं परिवहन के साधन। यानी उन्नत यातायात, परिवहन के साधनों, तकनीकी ज्ञान और विशाल मांग क्षेत्र के कारण न्यू इंग्लैंड प्रदेश एक विकसित प्रदेश है। अब हम बात करें यहाँ के वानिकी या फॉरेस्ट्री की, तो न्यू इंग्लैंड प्रदेश में वनों का बहुत महत्व है और आर्थिक दृष्टि से इनका बहुत महत्व है। वर्तमान में न्यू इंग्लैंड की प्राकृतिक वनस्पति की अत्यधिक कटाई हुई है। इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर गृह निर्माण, जहाज निर्माण, चमड़ा उद्योग, ईंधन प्रयोग व कागज़ उद्योगों के लिए अत्यधिक मात्रा में वनों की कटाई होती है या वृक्षों की कटाई होती है। यानी यहाँ पर औद्योगिक कार्यों के लिए, औद्योगिक प्रयोग के लिए वनों की या वृक्षों की अत्यधिक कटाई के कारण यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का अत्यधिक विनाश हुआ है। यहाँ पर प्रारंभिक आर्थिक विकास में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और न्यू इंग्लैंड में वर्तमान में कागज़ उद्योग बहुत विकसित अवस्था में है। यानी यहाँ पर कागज़ उद्योग विकसित अवस्था में, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कागज़ तैयार किए जाते हैं। न्यू इंग्लैंड में मुख्यतः मेन और मैसाचुसेट्स राज्यों में कागज़ निर्माण करने वाले उद्योग स्थापित किए गए हैं और यहाँ पर कागज़ निर्माण के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो जैसे कि उपयुक्त जलवायु, पर्याप्त जल की मात्रा, उपलब्धता, विद्युत की उपलब्धता, स्वच्छ जल की उपलब्धता, परिवहन की सुविधा आदि के उपलब्धि के कारण यहाँ पर कागज़ निर्माण उद्योग का विकास अत्यधिक हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि के बारे में, न्यू इंग्लैंड प्रदेश की कृषि के बारे में। तो हम 17वीं शताब्दी में यूरोपियन उपनिवेशकों ने न्यू इंग्लैंड प्रदेश में निर्वाहन कृषि तथा पशुचारण प्रारंभ किया था। यानी जो 17वीं शताब्दी में यूरोपियन उपनिवेशकों ने यहाँ पे निर्वाहन कृषि और पशुचारण प्रारंभ किया था और उन्होंने यूरोपियन उपनिवेशकों ने यहाँ पर वनों को साफ करके कृषि कार्य प्रारंभ किया था। वर्तमान में यहाँ पर विषम धरातल और अनुपजाऊ मिट्टियों के कारण कृषि का अत्यधिक विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पर पशुपालन का अत्यधिक विकास हुआ और ट्रक फार्मिंग का अत्यधिक विकास हुआ है। यहाँ न्यू इंग्लैंड प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्रों में ट्रक फार्मिंग का अत्यधिक विकास हुआ है। इसमें कि ट्रक फार्मिंग में शहरी क्षेत्रों के आसपास वाले या परिधि वाले क्षेत्रों में फल, सब्जियों का उत्पादन किया जाता है तथा दुग्ध पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, जिनको कि ट्रक की सहायता से या परिवहन की सहायता से पड़ोस वाले सिटी या शहरों में पहुंचाया जाता है। इसी को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। यानी शहरी क्षेत्रों के परिधि या शहरी क्षेत्रों के बाहरी क्षेत्रों में फलों की, सब्जियों की, फूलों की आदि की कृषि की जाती तथा दुग्ध उत्पादन किया जाता है या दुग्ध से निर्मित पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। इन सभी को ट्रक की सहायता से या परिवहन की सहायता से सिटी में पहुंचाया जाता है। इसे ही ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। न्यू इंग्लैंड प्रदेश में ट्रक फार्मिंग कृषि का अत्यधिक विकास हुआ है। इसका प्रमुख कारण है परिवहन के साधनों की उपलब्धता, कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता, बाजार की सुविधा। यानी परिवहन के साधनों की, कोल्ड स्टोरेज की और बाजार की सुविधाओं के कारण यहाँ पे ट्रक फार्मिंग कृषि का अत्यधिक विकास हुआ है। यहाँ पर मेन राज्य में आलू की और अररुट की खेती अत्यधिक की जाती है, जबकि दक्षिणी न्यू इंग्लैंड में सेब और नाशपाती, आड़ू की कृषि की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुग्ध उत्पादन की। न्यू
इंग्लैंड में पशुपालन के लिए उत्तम जलवायु तथा घनी नगरीय आबादी के लिए पशु व दुग्ध पदार्थों की मांग के कारण यहाँ पर मवेशी या पशुपालन का अत्यधिक विकास हुआ, यानी पशुपालन का यहाँ अत्यधिक विकास हुआ। इसका प्रमुख कारण है यहाँ की उत्तम जलवायु और यहाँ के पड़ोसी शहरों में दुग्ध पदार्थों की मांग के कारण। यहाँ पर दुग्ध उत्पादन का सर्वाधिक संकेंद्रण वारमंट और दक्षिणी राज्यों में मिलता है। न्यू इंग्लैंड में दुग्ध व्यवसाय के विकसित होने के प्रमुख कारण हैं उत्तम जलवायु, दुग्ध पदार्थों की स्थानीय मांग, विस्तृत चारागाह, दुग्ध पदार्थों की व्यापार की सुविधा, परिवहन के साधनों की सुविधा और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा। यानी उत्तम जलवायु, दुग्ध पदार्थों की स्थानीय मांग, विस्तृत चारागाह, दुग्ध पदार्थों की व्यापार की सुविधा, परिवहन के साधनों की सुविधा और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के कारण यहाँ पे दुग्ध उत्पादन व्यवसाय का विकास हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुर्गी पालन के बारे में। न्यू इंग्लैंड में विस्तृत क्षेत्र में मुर्गी पालन किया जाता है। न्यू इंग्लैंड प्रदेश के न्यू हैम्पशायर में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय की अपेक्षा मुर्गी पालन का विकास अधिक हुआ है। यानी न्यू हैम्पशायर में मुर्गी पालन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है बजाय दुग्ध उत्पादन के। पूर्वी कनेक्टिकट और दक्षिणी मेन राज्य में मुर्गी पालन व्यवसाय का संकेंद्रण हुआ है। यानी जो पूर्वी न्यू इंग्लैंड का जो पूर्वी कनेक्टिकट और दक्षिणी मेन राज्य है वहाँ पर मुर्गी पालन व्यवसाय का संकेंद्रण हुआ है। रोड आइलैंड राज्य भी मुर्गी पालन के लिए विश्व विख्यात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मत्स्य पालन की। तो न्यू इंग्लैंड प्रदेश में मत्स्य पालन काफ़ी पुराना उद्योग या व्यवसाय रहा है। न्यू इंग्लैंड के सभी राज्यों में मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन किया जाता है। न्यू इंग्लैंड के तटीय क्षेत्रों में, जिनमें मुख्यतः जॉर्ज बैंक और ब्राउन्स बैंक में मत्स्य या मछली उत्पादन की जाती है या मत्स्य उत्पादन किया जाता है। जॉर्ज बैंक और ब्राउन्स बैंक में प्रमुख रूप से मत्स्य उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बोस्टन बंदरगाह भी देश का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला बंदरगाह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये था लास्ट मत्स्य पालन। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।